बागों के शहर रहे हजारीबाग की सियासी हवा क्या 21 साल बाद बदल जाएगी? इस बार भाजपा को अपने ही गढ़ में शिकस्त मिलेगी या हजारीबाग में लगातार चौथी बार भी कमल खिलेगा? ये सवाल इसलिए ज़ोर शोर से उठ रहा है क्योंकि हजारीबाग के भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल को टक्कर दे रहे पूर्व भाजपा विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने न सिर्फ समर्थन देने का ऐलान किया है बल्कि वह उनके चुनाव प्रचार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश में है। आज हम पहुंचे हैं हजारीबाग के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के आवास पर। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार हजारीबाग का क्या फिजा होगा। सर, इस बार हजारीबाग की क्या फिजा होगी? देखिए, एक यहाँ पर चल रहा है, कहावत चल रही है, मोदी से बैर नहीं लेकिन मनीष की खैर नहीं। तो मोदी जी को यहाँ घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही जो वोट बैंक है वो मनीष जी के पक्ष में नहीं जाता है तो उसका कारण होगा मनीष जी का व्यक्तित्व। और उनका जो व्यक्तित्व है और जिस आदमी का टिकट काट के उनको दिया गया है टिकट, दोनों के व्यक्तित्व में आसमान ज़मीन का अंतर है। अभी तक हजारीबाग के लोगों को ये नहीं स्पष्ट हो सका कि जयंत सिन्हा का टिकट क्यों कटा और उसके बदले अगर टिकट किसी को मिला तो मनीष जायसवाल को क्यों मिला। आप जानते हैं कोई वो बहुत दिनों से ये गर्व के साथ कह रहे हैं कि व्यापार में 4 पीढ़ी से उनका परिवार लगा हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि वो व्यापार जो है वो दारू का व्यापार है, लेकिन उनको बहुत घमंड है इस बात का कि वो व्यापार करते हैं। तो इसलिए उस परिवार का विरोध है, उनकी उम्मीदवारी का विरोध है व्यक्तिगत तौर पर, और इसलिए इस बार के चुनाव में उनको पार पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि जयंत सिन्हा को कहीं आपके नाम पर उनको टिकट काट दिया गया हो, आपके पुत्र होने का खमियाजा भुगतना पड़ा हो? देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी 2018 में। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ तो 2019 में तो जयंत सिन्हा को यहाँ से दोबारा टिकट मिला और वो बहुत भारी बहुमत से जीते थे। मोदी जी की जीत का जो अंतर था उससे ज़्यादा जयंत सिन्हा की जीत का अंतर था हजारीबाग से। तो 2019 में है जब मेरी वजह से उनका टिकट नहीं कटा, तो 2024 में मैं क्यों कारण अचानक बन जाऊंगा, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है, भाजपा की लगातार प्रचार हो रही है कि मोदी की गारंटी। ये मोदी की गारंटी क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। कोई अभी मुझे लगता है कि देखिए, जो व्यक्ति 10 साल से शासन चला रहा है वो 10 साल के बाद गारंटी क्यों दे रहा है? मैं एक बात बताऊं आपको, अमेरिका में एक संविधान में नियम है, प्रावधान है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है, और जो कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं, वो 4 साल का है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है तो मैक्सिमम वो 4 साल के लिए, 8 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा, 2 टर्म। उसके बाद उसको रिटायर होना ही होना है। ओबामा जब राष्ट्रपति बने और 2 टर्म ख़त्म किए तो बहुत नौजवान थे, लेकिन वो रिटायर हो गए। और वहाँ रिटायर जब होता है तो पॉलिटिक्स से भी रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका में इस के पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क ये है कि 8 साल में आप जो कुछ चाहते हैं करना वो कर सकते हैं, आपको उसके बाद की अवधि की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर 5 साल प्लस 5 साल मतलब 10 साल की अवधि पार हो गई। 10 साल से मोदी जी शासन में हैं, 10 साल के बाद गारंटी का क्या मतलब होता है? 10 साल की गारंटी, 10 साल के बाद गारंटी का क्या मतलब होता है? आपने सब पहला सवाल ये उठता है कि 10 साल में वो गारंटी क्यों नहीं लागू की? वो तो विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, कभी राम मंदिर का मुद्दा लाते हैं, कभी 370 के लाते हैं, कभी 35A की बात करते हैं।
कहीं उनके भाषण में विकास की बात नहीं हो रही है। नहीं, इसके अलावा हिंदू मुसलमान की भी बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि आपके घर में अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस ले के उसको मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार जो बनेगी। और मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो अब प्रधानमंत्री होकर देश के, देखिए मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके साथ मुझे नज़दीक से काम करने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है ना, तो उस गरिमा को अगर आप अनाप शनाप बोल के गिराते हैं तो उस पद का अपमान करते हैं और देश का अपमान करते हैं। जाते जाते अंतिम में एक सवाल है, हजारीबाग की जनता इस बार क्या कह रही है? मुझे लगता है कि बहुत भारी संख्या में इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएं यहाँ से। क्या केंद्र में एक बार फिर पुनः भाजपा की सरकार बनेगी? देखिए, मैं आपके जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ और जहाँ तक उनके मत का सवाल है, 4 राउंड का चुनाव हो चुका है, 4 फेज़ का, और सब लोग यही कह रहे हैं, सब लोग, कि इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। ये 400 प्लस का नारा क्या है भाजपा का, समझ में नहीं आता। नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको समझना। ये जो झारखंड जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ जब पिछला विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो नारा क्या था, आप शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूँ आपको। नारा भाजपा का था इस बार 65 पार, मतलब 82 का सदन है, उसमें 65 पार। मिला कितना? 25। उसके बाद बंगाल का चुनाव याद कीजिए, विधानसभा का, उसमें भाजपा का नारा क्या था, इस बार 200 पार। मिला कितना? 77। कर्नाटक का चुनाव हुआ, उसमें आज अमित शाह ने इंटरव्यू दिया बाज़ाब्ता एक टीवी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आधा है उससे 13 सीट हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा, 13 सीट हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। और ये भी कहा कि परिणाम के दिन मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। वो परिणाम का दिन का कब निकल गया, आज तक उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। तो ये आदत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि हर चुनाव में वो कोई ना कोई इम्पॉसिबल, आप कह लीजिए, लक्ष्य निर्धारित करे। 400 पार, 370 पार। 370 का क्या मतलब है? कभी भाजपा के किसी प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि 370 हमको कहाँ से मिलेगा? किस राज्य में आपको 370 मिलेगा? आप उत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसमें आप जो उसकी ऊपरी सीमा है उस तक पहुंच चुके हैं, उसके ऊपर कोई स्पेस ही नहीं है, तो वहाँ तो बढ़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि किसी प्रदेश में 12 सीट है, 15 सीट है, 25 सीट है, तो जब तक आप उसको 50 नहीं कीजिएगा तब तक आप बढ़िएगा कैसे, क्योंकि आप 25 पर ऑलरेडी हैं। और दक्षिण भारत का जहाँ तक सवाल है, तो कहाँ सीट मिलेगी? तमिलनाडु में। कहाँ सीट मिलेगी? केरल में। कहाँ सीट मिलेगी? तेलंगाना में। कहाँ सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? तो एक इस तरह का लुभावना नारा और देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास यही है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।